कंपाउंड इंटरेस्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज हम लोग कर चुके हैं, आज हम कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए समझिएगा दोनों में डिफरेंस क्या है पहले समझ लेते हैं। SI मैं मान लो प्रिंसिपल मेरे को मालूम है 1000 प्रिंसिपल, ठीक है। मुझे जानना है 3 साल का SI कितना होगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। 3 साल का मुझे SI जानना है, हर साल का कितना कितना होगा निकालो। रेट आपका दे रहा है, रेट लगा दिया 10%, रेट 10% है, समय 3 साल, समय 3 साल। तो ये वाला आपको SI निकालना है, ठीक। और एक आपको निकालना है CI। तो SI फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर SI निकालना है, यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। एक तो आपको ये जानना है। दूसरा CI आपको निकालना 3 साल का, ठीक है। उसका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ठीक है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर कैसे निकलता है उस पर बात करने वाले। प्रिंसिपल 1000, रेट है 10%, टाइम है 3 साल, ठीक बात है। सबको क्लियर दिख रहा है ना? रेट 10% पर एनम और टाइम है 3 साल, ठीक है। पहले आप 2 साल का ही समझो, 3 का बाद में करते हैं। 2 साल समझो पहले। तो 10% कितना होता है इसका प्रिंसिपल का SI के केस में? 100 रुपया होगा SI 1 साल का, ठीक है। सेकेंड ईयर का SI कितना होगा? सेकेंड ईयर का SI, सेकेंड ईयर का CI हमेशा प्रिंसिपल पे ही लगेगा, प्रिंसिपल पे ही लगाओ, 100 रुपया आएगा, ठीक है ना। 100 रुपये ही आएगा। लेकिन CI में ऐसा नहीं होता है। CI में क्या होता है, अब थर्ड का निकालोगे ना, मान लो हम थर्ड का भी ले ही लेते हैं, तो कितना आएगा थर्ड ईयर का इंटरेस्ट? कितना है SI प्रिंसिपल के ऊपर? कितना है? 100 रुपया आएगा, ठीक है। 100 रुपये तो 5 ना। अभी देखो स्टार्ट ही किया, 1 मिनट हुआ बताना, 9 बजे के आसपास स्टार्ट ही किया। देखो तो हम लोग बात कर रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट का, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग SI और CI में क्या डिफरेंस है ये जान रहे हैं पहले, फिर हम लोग चैप्टर आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि SI अगर लेना है 3 साल का, प्रिंसिपल कितना है 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और टाइम है 2 साल, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, ठीक है। टाइम 2 साल का हो गया। तो मुझे इसमें 3 साल का SI निकालना है और 3 साल का मुझे CI भी जानना है, कितना कितना होगा, ठीक है। इस पर बात कर रहे हैं। यहाँ 3 साल कर लेते हैं, चलो 3 साल, ठीक है। 3 साल का SI और 3 साल का हमको CI भी निकालना है, जिससे मुझे डिफरेंस मालूम चले डिफरेंस होता है कि क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का SI कितना होगा? प्रिंसिपल पे निकालो, 10% कितना होता है? 100 रुपया होगा, हाँ या ना। सेकेंड ईयर का SI कितना होगा? 10% प्रिंसिपल पे निकलता है। SI हमेशा प्रिंसिपल पे ही निकलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी है उस पर लगाते रहो। 100 रुपया, 100 रुपया और 100 रुपया, कितना हो गया टोटल मिलाकर? तो कुल मिलाकर हो गया 3 साल में SI हुआ 300 रुपया। क्लियर, हाँ या ना। अब CI को देखो, CI को देखो। पहले साल CI प्रिंसिपल पे ही लगता है, कितना 10% के ऊपर? 100 रुपया, ठीक है। इसलिए सवाल में देखो ये कभी कभी देता है कि किसी एक प्रिंसिपल, एक सर्टेन प्रिंसिपल है, कोई एक प्रिंसिपल है, एक सर्टेन रेट के ऊपर फर्स्ट ईयर का SI और CI में कितने का डिफरेंस होता है? ये सवाल भी बनता है ऐसा, SI CI का डिफरेंस कितना आएगा? तो आपको दिखाई दे रहा होगा डिफरेंस कितना है, 0 का डिफरेंस आता है। ये सवाल बनता है, क्लियर कर लेंगे आप लोग, ओके।
सेकेंड ईयर में तो CI कितना बनेगा? तो सेकेंड ईयर CI कितना बनेगा? सिर्फ 10 रुपया। एक्चुअली सेकेंड ईयर को जो SI दिख रहा है ना 100 रुपीज़, यहाँ पे 100 सिर्फ नहीं रहेगा, 100 तो है, 100 से ज़्यादा रहेगा, 100 से बेसी रहता है। ठीक है, ठीक है, एक लाइट ऑन करने वाला इस साइड में। ठीक है, तो सेकेंड ईयर का जो CI होता है ना, समझिए पहले पूरा बात को समझ लो, सवाल बनाना मुश्किल नहीं होता है, पहले समझ लो, अपने आप बन जाएगा। सेकेंड ईयर का CI क्या होता है? ये प्रिंसिपल पे लगता है, ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल पे लगाना बंद कर देते हैं। सेकेंड ईयर का जो CI बनेगा ना, वो प्रिंसिपल पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहे हो तो लगेगा ही लगेगा, बट उसके पीछे अगर कोई इंटरेस्ट हुआ है, बना है इंटरेस्ट, उसके ऊपर भी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। आया समझ में क्या बोला? CI फर्स्ट ईयर और SI फर्स्ट ईयर में कोई डिफरेंस नहीं होता अगर प्रिंसिपल सेम है दोनों केस में और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो कोई भी डिफरेंस नहीं हो सकता। क्लियर? लेकिन अगर सेकेंड ईयर की बात करो तो SI जितना फर्स्ट ईयर बना, सेकेंड में भी सेम बनेगा, थर्ड में भी सेम बनेगा, फोर्थ में सेम बनेगा, सब साल से बनेगा, कमिंग ईयर सब सेम रहता है। लेकिन CI SI से फर्स्ट ईयर ही से मैच करता है, यानी कि इसका CI जो है फर्स्ट ईयर में सेम आएगा, फर्स्ट ईयर में सेम आएगा, लेकिन सेकेंड ईयर में इसमें जो इंटरेस्ट दिखा रहा है उससे ज़्यादा यहाँ पे आएगा। कैसे ज़्यादा आता है? तो देखो 10% इसके ऊपर लगाते ही हैं तो कितना आता है? 100 रुपये। अब क्या होता है ना, ये ब्याज पर भी ब्याज लेता है। CI क्या करता है? प्रिंसिपल पे ब्याज लेता है और जो ब्याज बना, इंटरेस्ट बना, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट काउंट कर लेता है। इसके पहले इंटरेस्ट कितना था मेरे पास? 100 रुपये, इसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगाएगा 10%, लगाओ कितना आता है? 10 रुपया होता है। इसका 10% कितना आएगा? 10 रुपया। आप इसको यहाँ लिखो, यानी कुल मिला कितना हो गया? 110 रुपया CI बना सेकेंड ईयर का। क्या बात समझ पा रहे हो मेरा? ओके, बता देता हूँ। देखो CI क्या होता है कि पहले साल उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, उससे प्रिंसिपल पर जाकर 10% लगाया है, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहे हो 10% लगा दिया प्रिंसिपल के ऊपर, 100 रुपये लगेगा ना। CI इन फर्स्ट ईयर कितना बनेगा? 100 रुपये। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे कुछ और वैल्यू नहीं है मेरे पास, तो हम प्रिंसिपल पे ही लगाते हैं सिर्फ। ठीक है, अब हम जाए सेकेंड ईयर। आप सेकेंड ईयर ब्याज देने जा रहे हो तो क्या ब्याज दोगे आप? तो आप क्या होगा, प्रिंसिपल के ऊपर आपका 100 रुपया बनता है इंटरेस्ट, ठीक, और उसका ब्याज फर्स्ट ईयर में कितना हुआ था? इस प्रिंसिपल पे फर्स्ट ईयर ब्याज कितना हुआ था? 100 रुपीज़। इसके ऊपर भी 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा, जो सेम रेट लेगा, जो रेट यहाँ प्रिंसिपल पे लगा के लिया फर्स्ट ईयर में, वही जो है सेकेंड ईयर में भी लगाएगा प्रिंसिपल के ऊपर, और ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगाता है 10% का। एक थर्ड का देख लो, समझ में आ जाएगा। थर्ड में क्या होता है कि फिर से वही बात हो गया, इसका 10% लगाओ, कितना आता है? 100 रुपया। अब इससे पहले जो जो ब्याज लिया गया था उस सब का 10% आपको लेना होता है, सबका। तो आप चाहें तो सबको इंडिविजुअल दिखाओ। इसका 10% कितना होता है? 10 रुपया। आप इसका लिख सकते हो, और इसका भी 10% निकालो। ये कितना रुपया मालूम है? 110 है। ओके, 110 है ये वाला। तो अब यहाँ पे क्या होता है ना, मैं इसकी बात फिर से करता हूँ। चलो थर्ड ईयर का, थर्ड ईयर फिर समझो। उसने क्या करता है थर्ड ईयर में, प्रिंसिपल के ऊपर 10% तो लगाएगा ही लगाएगा। कितना होता है? 100 रुपया। समझे? फिर इसके पीछे जितना भी ब्याज था फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का, दोनों ब्याज जोड़कर 10% निकाल कर यहाँ लिख दो, या सबका अलग अलग लिखो। अब जैसे कि क्या समझने के लिए, इसका 10% कितना होता है? 10 रुपया। अब 10 रुपया लिखो, और इस वाले ये भी ब्याज है, इसका 10% कितना आएगा? ये 110 है ना, 110 है, इसका ब्याज कितना आएगा? 11 रुपया आएगा। 11 यहाँ लिख दो, यानी थर्ड ईयर का ब्याज पूरा मिल गया हमको। कितना?
100 प्लस 10 प्लस 11 यानी कि 121। 11 होगा, ऐसे किया। ये 10 किसका मालूम है? इस वाले ब्याज का 10% है, ठीक है। और 11 कैसे है? इस पूरे का ब्याज कितना है? ये कितना इंटरेस्ट है? 110 है। इसका 10% कितना होता है? 110 का 11 रुपया होगा। 11 आपको यहाँ लिखना है, या तो फिर उसको भी अलग कर सकते हो, इसका 10% और इसका 10% अलग अलग भी लिख सकते हो। 10 रुपया और 1 रुपया कितना हो जाता है? 11 रुपया। समझ में आया? तो इस तरह से 11 आप लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? CI SI में क्या डिफरेंस आ रहा है? CI SI पहले साल तक ही सेम होता है, सेम प्रिंसिपल के ऊपर, सिर्फ फर्स्ट ईयर तक ही सेम होता है। सेकेंड ईयर से ये बदल जाता है, ठीक है, और कमिंग ईयर में चेंज होते जाता है। लेकिन SI जो है हर साल एक ही होगा, सेम होता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर सेम है तो वो भी सेम ही दिखाएगा, अगर वो बदल जा रहा है तो वो भी बदलेगा, लेकिन वो तो बदलेगा नहीं, वो मान के चलो अभी तो 10% जो भी है ये सब। क्या समझ पा रहे हो मेरे बात? अब एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो। सवाल आपका अगर भेजे में गया ना तो आप सवाल बनाने के लिए अब ज़्यादा वक्त लोगे ही नहीं, लेकिन अगर समझ नहीं आया तो वक्त का बात ही मत करो, बहुत वक्त लगने वाला है, बनना ही नहीं है फिर। SI CI फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, ठीक है। आपको SI यहाँ दिखाना है और CI नीचे दिखाना है, ठीक है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, ठीक है, मैंने अलग अलग कर दिया। CI यहाँ दिखाना है, CI SI यहाँ दिखाना है, ठीक। देख, प्रिंसिपल 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम 3 साल। अब ट्राई करो, बताओ यहाँ पर हर एक साल का कितना कितना होगा। आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं है। मैंने 1000 को दिखाया था, आप 10,000 के ऊपर दिखाओ, ठीक है। हाँ ठीक है। ऐसा ही हर बार प्रिंसिपल पे ही लेगा। 10% अगर है तो 10% करके 3 बार दिखा दीजिए अलग अलग, 10%, 10%, 10%। CI फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल के ऊपर ही ले सकता है, सेकेंड ईयर से प्रिंसिपल पे भी लेता है, और CI पर भी, मैंने फर्स्ट ईयर के CI पर भी इंटरेस्ट लेकर सेकेंड ईयर में वो दिखाएगा। थर्ड ईयर में क्या होता है CI में, वो फर्स्ट मैंने प्रिंसिपल के ऊपर लेगा 10%, और फर्स्ट ईयर का CI निकाल देगा 10%, और सेकेंड ईयर का 10% निकाल कर थर्ड ईयर में जोड़ देता है, ठीक है। कितना वैल्यू आया बताइए? CI का पहले साल का इसका 1000 होगा, इसका भी 1000 होगा, इसका भी 1000 होगा, तो कुल कितना हो गया? 3000 हो गया आपका CI SI 3 साल का, ठीक। CI फर्स्ट ईयर में होगा 1000, सेकेंड ईयर में 1000 होने के साथ साथ आपको 10% ये इसका निकाला गया था प्रिंसिपल पे, फिर इसका 10% निकाल तो कितना आएगा? 100 रुपया, वो भी हो जाता है, मतलब 1100 रुपया, राइट। थर्ड ईयर में क्या करता है, वो प्रिंसिपल पे 10% निकाल दिया, कितना? 1000 रुपया, और फिर क्या करता है, इसके पीछे जो भी इन CI था उस सब के ऊपर 10% निकालता है। मतलब चाहे तो इसको जोड़ दीजिए एक बार, आप चाहे तो आप अलग अलग दिखा दीजिए, आपकी मर्जी। 1000 रुपये का कितना 10% होता है? 100 रुपया। इस 1000 का कितना हो जाता है? इसका भी 100 होता है। इसका कितना हो 10%? इसका होगा 10। मैंने सबको अलग अलग दिखा दिया। इन सभी ब्याज का आप एक साथ भी कर सकते थे, मैंने 2100 आता, उसका 10% कितना होता है? 210 रुपया। देखो तो कितना 210 है, ये वाला दिख रहा है?
आप चाहें तो एक बार लिख सकते हैं, और आपकी इच्छा, मैं समझा रहा हूँ इसलिए मैं अलग अलग कर रहा हूँ। क्लियर बात है। अब थोड़ा सा नोटिस करोगे ध्यान से तो देखो ये 3 साल का क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये कितना है, जोड़ो उसको। यहाँ देखो क्या क्या चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक्चुअली क्या करना है आपको। ये तीनों जोड़ो कितना आएगा, 3000। अच्छा ये तीनों कितना दिखा रहा है, 3000। यानी जो फर्स्ट लाइन जो है ना वो आपको ऐसा ही है एक्चुअली में। फर्स्ट जो लाइन है 1000 1000 1000 वो एक्चुअली में ऐसा ही है। और जो एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है ना, अगर इसको हम नहीं जोड़ेंगे ना इसमें तो ये ऐसा ही रहेगा। अगर आप इसको जोड़ दो तो क्या बन जाएगा मालूम है, ये बनेगा पूरा CI बन जाएगा। ये पूरा जोड़ोगे तो ये सब को ले लोगे तो कितना आता है, 3310 आ रहा होगा, राइट। 3310। क्या समझ पा रहे हैं आप क्या बोल रहा हूँ मैं। 3310 यहाँ कितना निकला, टोटल 3000 निकला। तो मुझे बताओ इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 3000 और 3310 में डिफरेंस कितने का है, कितने का डिफरेंस है, 310 का डिफरेंस है ना। इसमें कई सवाल बन सकते हैं इसके अंदर से। आपको डिफरेंस मालूम चला कितना है, डिफरेंस 310 रुपये का है, हाँ या ना बता दो। SI CI में डिफरेंस कितने का है, CI माइनस SI, इसको ऐसे लिख सकते हो, CI माइनस SI। 3 साल का जो डिफरेंस है वो कितना है, 310 रुपया है। ठीक है, क्लियर है, बोलो बोलो। देखा देता हूँ, देखो मैं फिर से मैं सब दिखाता हूँ। मैं एक्चुअली मैं ना सबको सेपरेट कर रहा हूँ, एक्चुअली सबको अलग अलग कर रहा हूँ। आप बाद में सबको साथ में कर सकते हो, वो बाद में दिखाएंगे। देखो ये आप ना, आप चाहें तो ये एक लाइन में कर सकते हो, ये सब मेथड, यानी सब SI CI को एक बार में ही निकाल सकते हो। मैं उसी को अलग अलग दिखा रहा हूँ। पहले यहाँ पर एक तुम क्या करो ना, इसका 10% निकालो, कितना आता है, प्रिंसिपल का 10%। मैं बना CI रहा हूँ लेकिन है ये CI ही है, लेकिन 10% निकालो कितना आता है, 1000 रुपये होगा। ठीक है, यहाँ भी निकालो 10% कितना आएगा, 1000 रुपये होगा। यहाँ भी निकालो कितना 10% होगा। तो आप बोलो सर तो CI थोड़ी है, तो ऐसा ही है, दोनों सेम कैसे हो गया। हाँ अब सेम नहीं है तो डिफरेंस क्या है, देखो अब क्या होता है ना, फर्स्ट ईयर का इसके ये सिर्फ लगता है प्रिंसिपल के ऊपर में, क्यों, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है इसके पास इंटरेस्ट लगाने के लिए, राइट। आप बैंक में जाओगे तो 1 साल का इंटरेस्ट CI और SI जो भी बनेगा ना, एक ही अमाउंट के ऊपर सेम होता है, मैंने एक ही प्रिंसिपल के ऊपर SI और CI सेम बनता है। लेकिन सेकेंड ईयर से SI कम बनेगा और CI ज़्यादा बनेगा। दिखाता हूँ कैसे। तो यहाँ पे क्या हो गया, सेकेंड ईयर में इसमें फिर डिफरेंस तो कुछ होना चाहिए। क्या डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस कैसे बनता है, वो क्या करता है कि ये तो प्रिंसिपल पे लगाया गया था 1000 रुपये, अब सेकेंड ईयर में जो होगा ना वो प्रिंसिपल पे फिर लगाएगा। प्रिंसिपल तो लगाना ही लगाना है, मैं आपको जोड़ के भी दिखाऊंगा बाद में, पहले आप अलग समझ लो। तो 1000 रुपये इसका लग गया 10%, और इसका भी 10% लग गया 1000 रुपया। लेकिन अलग कैसे होता है, ये क्या करता है ना सेकेंड ईयर, वो फर्स्ट ईयर का भी 10% निकाल कर अपने पास रख लेता है। फर्स्ट ईयर कितना 10% निकाल के यहाँ जोड़ दो, तब जाके ये कहीं आपका सेकेंड ईयर का CI कंप्लीट हुआ। सेकेंड ईयर का CI अब कंप्लीट हुआ जाकर, ठीक बात है। थर्ड ईयर पे जाकर देखो, थर्ड ईयर क्या करता है, भैया हम तो प्रिंसिपल पे लिए, वो क्या बोल रहा है, हम तो फिर प्रिंसिपल पे लिए। देखो पहले सेकेंड ईयर क्या बोला, सेकेंड ईयर क्या बोलता है, उसका अपना ही रूल है। वो क्या बोलता है, भाई हाँ बोर्ड चला गया, वो क्या बोलता है, भाई हम तो SI नहीं, हम तो CI है, हम SI की तरह तो रहेंगे नहीं, हमको इंटरेस्ट और चाहिए। तो क्या बोलेगा, ओके ठीक है, तुम प्रिंसिपल में ले चुके हो पहले से, सेकेंड ईयर क्या बोल रहा है, तुम प्रिंसिपल में ले चुके हो 10%, तुम क्या करो, फर्स्ट ईयर का जो ब्याज पड़ा हुआ है मेरे पास है उसका 10% भी तुम ले लो। चलो कितना ब्याज है फर्स्ट ईयर में, 1000 रुपया, इसका 10% भी तुम ले लो। तो ये 10% ले लिया, ठीक। अब थर्ड ईयर वाला एक और इंसान खड़ा है, वो क्या बोल रहा है कि भाई हम तो सिर्फ प्रिंसिपल पे लेके बैठे हुए, हमको भी दो। तो वो क्या बोलता है, अच्छा तुम वेट करो। वो क्या किया, फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ 10% निकाल दिया, भाई तुम इसको ले लो, चलो उसको दे दिया। फिर क्या बोला, अच्छा ठीक है ये इसमें तो होगा नहीं पूरा, क्योंकि इससे ज़्यादा होना चाहिए इसके पास। अब क्या कर रहा है, वो सेकेंड ईयर का जो भी वैल्यू है मेरे पास, जो भी वैल्यू है, आप शायद तो साथ में जोड़ लीजिए इसको,
या इसका 10% और इसका 10% निकाल सकते हैं अलग अलग भी, कोई दिक्कत अलग नहीं आता, सेम वैल्यू आता है। तो इसका 10% कितना आएगा? 100 रुपये आएगा, और इसका 10% कितना आएगा? 10 रुपये आएगा, ऐसा। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, आप चाहें तो इन सबको जोड़कर इसका 10% निकाल कर यहाँ पर आप लिख सकते थे इस जगह पर, या फिर आप सबको अलग अलग दिखा रहे हो ताकि मुझे देखने में आसानी हो, समझने में आसानी हो, समझाने में आसानी हो, इसलिए कर रहे हैं। जल्दबाजी में नहीं करना है, एक एक पार्ट को समझना है, ऐसा क्यों होता है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, सब जानना है। अब आप बोलोगे ना कि फर्स्ट ईयर में CI कितना है? 1000 रुपया है। सेकेंड ईयर में CI कितना है? 1100 रुपया है। थर्ड ईयर में CI कितना है? 1000 + 100 + 100 + 10, यानी कि 1210 रुपया है CI पूरा, थर्ड ईयर का CI। आया समझ में क्या बोला? थर्ड ईयर बोलिए। एक CI SI से हमेशा बढ़ता है, सिर्फ फर्स्ट ईयर को छोड़कर। फर्स्ट ईयर में सेम होता है, अगर मेरे पास सेम प्रिंसिपल, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो पहले साल का SI और CI सेम होगा, कोई डिफरेंस, 1 रुपये का भी डिफरेंस नहीं आएगा। क्लियर? ओके। तो बात यह है कि हम फिर SI CI को बनाएं कैसे पेपर में, हमको सॉल्व कैसे करना है, सीखना कैसे, बनाना कैसे, उस बात को समझिए फिर से एक बार। मैं इसी पे दिखाता हूँ, देखो 1000 प्रिंसिपल, मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ देखो, 1000 प्रिंसिपल है, सॉरी 10,000 प्रिंसिपल है, ठीक है, 10,000 प्रिंसिपल। आप क्या करो, 3 साल के लिए ऐसे 3 मार्क कर दो, 3 साल के लिए, ठीक है। इसका 10% निकालो कितना आएगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है ना, 10% निकालो कितना आएगा? 1000 रुपये आएगा, हाँ है ना। सेकेंड ईयर में भी 10% ही बोला गया था, तो 1000 रुपये ही आएगा। थर्ड ईयर में भी 10% है, हो सकता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हर साल चेंज कर रहा है, ऐसा होता है। कई क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में कुछ और है, थर्ड में सेकेंड में कुछ और है, और थर्ड में कुछ और होता है। तो मैं बात कर रहा हूँ अभी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है लेकर 10% का, ठीक है। यहाँ भी 10% लगेगा, इसके ऊपर कितना आएगा? 1000 रुपये आएगा। इतना समझ में आ रहा सबको? तो आप बोलो सर ये CI थोड़ी, तो ऐसा ही है, क्योंकि हर बार 10% लेना मतलब सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना मतलब सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट और वैल्यू भी सेम हो रहा मतलब है ये SI है, CI नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना, ये लाइन, ये तीनों मिलाकर SI ही बना रहा है। फर्स्ट ईयर का SI, सेकेंड ईयर का SI और थर्ड ईयर का SI, फोर्थ भी ऐसे ही आएगा, फिफ्थ भी ऐसे ही आता है 1000 रुपये करके। क्लियर? लेकिन CI नहीं बनाइए, अब CI बनाए उसमें। अब CI क्या करता है ना, सेकेंड ईयर बोलता है भाई हम इतना नहीं ले सकते, ये SI नहीं है, हम CI हैं, हमको पहले से ज़्यादा चाहिए, हम अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं, तो हम सिर्फ प्रिंसिपल पे लेके नहीं बैठ सकते, हमको ब्याज पर भी ब्याज चाहिए, सेकेंड ईयर का कहना है। तो सेकेंड ईयर क्या करता है, ये तो प्रिंसिपल पे लेकर बैठा ही हुआ है, अब क्या करे, इसके ऊपर भी 10% लगा लेगा। कितना आता है 10%? बोलो 100 रुपये जरूर, ठीक है, हो गया कंप्लीट सेकेंड ईयर का। यानी सेकेंड ईयर का CI कितना बना? 1100 रुपये बना। अगर आप बोलो SI कितना हो सेकेंड ईयर का? सर 1000 रुपये। फर्स्ट ईयर का SI, सेकेंड ईयर का SI, थर्ड का SI, सबका 1000 ही 3 साल में 3000 बन गया, लेकिन CI नहीं बना। CI फर्स्ट ईयर कितना बना? 1000, सेकेंड ईयर कितना बना? 1100। और थर्ड वाला बैठा हुआ, थर्ड ईयर वाला बोला भाई हम सबसे बड़े हैं, हमको थर्ड ईयर तक हम वेट करना पड़ा, तो हमको सबसे ज़्यादा पैसा चाहिए, फर्स्ट के बराबर में नहीं, सेकंड बराबर में, थर्ड सबसे बड़ा होगा। यानी थर्ड प्रिंसिपल के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएगा 10%। समझ में आ क्या बोल रहे हैं? थर्ड क्या करेगा, प्रिंसिपल के ऊपर तो लेगा, जैसे देखो लिया हुआ है 10%। अब क्या होगा, इसके पीछे जितना भी आपका ब्याज था उस सब के ऊपर भी इंटरेस्ट लगाएगा, जितना भी इंटरेस्ट था उस सब के ऊपर भी 10% लगाएगा। तो बताओ इसका 10% कितना होता है? आप यहाँ लिखो, बोलो कितना होगा इसका 10% कितना होता है? 100 रुपये आएगा। इसका 10% कितना होगा? 100 रुपये ही होगा।
इसका 10% कितना होगा? 10 रुपये। वो पीछे गया जितना ब्याज है ना, वो सबके ऊपर 10% लगा के ले लेगा। प्रिंसिपल तो लेगा ही लेगा, वो फिक्स है। और उसके पीछे जो भी ब्याज है उस सब का 10% लेगा। ऐसे समझ पा रहे हो ना बात? ये समझ जाओगे ना तो CI आपके इतना इजी हो जाएगा, इसमें 4 से 5 सवाल आपके बन जाएंगे। एक मेथड सब सॉल्व, सब नहीं बोला मैंने, 4 से 5 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाएंगे, बस ये समझना है। क्लियर है? तो आप देखेंगे कि इसमें सर SI और CI का क्या मतलब है, इसमें डिफरेंस क्या है, क्यों ऐसा सिखाया गया, क्यों ऐसा बताया गया है ना। ये था 10% इसके ऊपर, ये था 10% इसके ऊपर। तो आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं इसको फ्रेश कर देता हूँ, ये क्या है, इसको हटा दो। अब देखो तो मैंने वही चीज़ लिखा है जो मैंने पहले लिखा था। अगर इन तीनों को जोड़ो कितना आएगा? SI आएगा। SI आएगा आपका 3 साल में कितना? 3000। अगर आप CI निकालना चाह रहे हो तो कितना आएगा? 3000 7 कितना है? 310, यानी कि 3310 हो गया CI। अब तो इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है? कितना डिफरेंस है? 310 का। तो आपको इसमें 3 सवाल क्या क्या निकला। एक SI कितना है? 3000। CI कितना है? 3310 रुपया है। और दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है? तो 310 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। ठीक बात है, डिफरेंस भी निकल गया, SI भी निकल गया और CI भी निकल गया। हाँ या ना? बोलो, आप मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, मैं एक वैल्यू चेंज करता हूँ, इसमें और क्या क्या बनता है मैं दिखाऊंगा बाद में, लेकिन उससे पहले मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, आप बताएंगे इसको करके कैसे बनता है। कुछ भी गलत अलग मत करना आप लोग, ना फास्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे बता रहा हूँ वैसे पहले करो आप। $6000 यहाँ मैंने ले लिया, 10% करके 3 साल तक SI और CI दोनों निकालो। आपको SI निकालना है, आपको CI निकालना है, आपको दोनों का डिफरेंस भी निकालना है। 3 सवाल निकालिए आंसर। अब 6000 प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% टाइम 3 ईयर। आपको 3 सवाल निकालने हैं, SI CI और डिफरेंस ऑफ SI CI 3 साल का। SI CI माइनस SI 3 साल का, तीनों बताओ। ओके, सभी का हो गया है? चलो चेक कर लेते हैं, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए 6000 आपका प्रिंसिपल है, तीन साल का आप निकाल रहे हो 10% करके, तो 10% हो जाता है 6000 का 600 रुपया। यहाँ भी 10% होगा 600 रुपया, यहाँ भी होगा 600 रुपया 10%। ठीक है, इसको CI नहीं बोलते, ये SI है। 600 रुपये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का। इसको CI कैसे बनाएंगे? तो CI कहता है कि भाई पहले से हम बढ़ा रहेंगे। CI सेकेंड ईयर का जो भी है वो फर्स्ट ईयर से बड़ा होता है। ठीक है, मैं यहाँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड दिखा देता हूँ। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ 600 आया था, यहाँ भी 600, यहाँ भी 600। तो सेकेंड हमेशा फर्स्ट से ज़्यादा होता है, थर्ड हमेशा फर्स्ट और सेकेंड से ज़्यादा होता है। तो इसका 10% कितना आता है? 60 रुपीज़। ठीक है, तो इसके ऊपर यही ऑप्शन था, इससे 10% ले लिया। अब थर्ड ईयर जो गया वो कहता है कि सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर जो भी था उसका ऊपर भी ब्याज मुझे दो, क्योंकि प्रिंसिपल 10% ले चुका है। अब इस सबके ऊपर वो लेगा, सबके ऊपर। आप चाहें तो सबको जोड़कर भी 10% निकाल के यहाँ लिख सकते हो, बट मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं आपको हर किसी का अलग अलग करूँगा। 60 इसका 10%, मतलब इसका 60 रुपया होगा 10%, इसका 10% कितना हो जाएगा? 6 रुपया। तो आप बताएं कि CI SI और की डिफरेंस कितना आ गया? SI कितना है? 1800 रुपया। CI कितना है? 1800 और प्लस 1986 रुपये, 86 रुपीज़।
और डिफरेंस कितना है दोनों में? 186। 186। क्या आपका आंसर यही है? सबका सेम आंसर है? सभी लोग हाँ या ना बताएंगे कि आंसर सबको सेम है कि नहीं। किसी का आंसर नहीं मैच किया है तो बोलोगे, मैं आगे बढ़ूंगा फिर। हेलो आशीष, आंसर तुम्हारा कितना है आशीष? ओके, अरली का कितना आंसर है? सेम है? शर्मिष्ठा कितना आंसर है? उपासना कितना आंसर है? सेम। ओके चलिए, चलिए एक सवाल और लेते हैं। 25,000, ठीक है, चेंज कर देता हूँ, 2 साल के लिए 25,000 प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 25,000, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और समय है आपके पास 2 साल। आप मुझे तीनों निकालोगे, एसआई भी निकालोगे, सीआई भी निकालोगे और डिफरेंस भी निकालोगे। दो साल का प्रिंसिपल 25,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% और आपका टाइम 2 साल। बताइए सीआई कितना होता है? 11,000 ना, ठीक है, बिल्कुल ठीक, सेम है सबका, ठीक है। सभी लोग का आंसर आ चुका है। 10,000 एसआई का, सीआई का 11,000 और डिफरेंस 1,000 रुपया। क्लियर? तो जैसे बता रहा हूँ ऐसे करते जाओ, आपको फिर सीआई लगेगा एसआई से ज़्यादा इजी लगेगा, एसआई से भी ज़्यादा इजी आपको सीआई लगेगा फिर, जबकि ये ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर इसका बेसिक मेथड से करें, फॉर्मूला से करें तो मुश्किल, फॉर्मूला भी मैं सिखा दूंगा कि कैसे फॉर्मूला बनाते हैं। तो इसका 20% कितना होता है? 5,000 होगा। इसका 20% कितना आ जाएगा? 5,000। अच्छा, इसका निकालना होगा 20%, यहाँ लिखेंगे आप, निकालो 20% कितना है? 20%, तो आएगा 1,000 रुपये। 1,000 रुपये यहाँ। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये फर्स्ट स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है, ये जो लाइन है ये ऐसा ही होता है, यानी 5,000 प्लस 5,000 कितना हो गया? बस 10,000 रुपये। ओके, 10,000 ये हो गया, ठीक है, 10,000 ये हो गया। सेकेंड सीआई कितना हो जाएगा? 5,000 प्लस 5,000 प्लस 1,000 कितना हो गया? 11,000 रुपये हो गया सीआई का। डिफरेंस 1,000 रुपये हो गया। क्लियर है? अगर सिर्फ और सिर्फ सीआई निकालने का बात है तो 25,000 रुपये ही है, टाइम 3 साल और रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है। बताइए। हाँ 25,000 ही है। बोर्ड दिख रहा है अभी? ओके ओके, वो 25,000 रुपये ही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है और टाइम है 3 साल। ठीक है, एसआई निकालना है, सीआई निकालना है और डिफरेंस एसआई से निकालना है। बोल दो। चलो चेक कर लेते हैं जिनका सही गलती देख लेते हैं। 25,000 रुपया पे आप 3 साल
के लिए ऐसे मार्क करो, मतलब 3 एरो नंबर से, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में 20% लगा दो, कितना आएगा? 20% का कितना आएगा? 5,000 रुपये आएगा। 20% यानी कि 5,000 रुपये। यहाँ भी 20% होगा, यहाँ भी 20% होगा, यहाँ भी 5,000 आएगा और यहाँ भी 5,000 आएगा। क्लियर? अब इस वाले का 20% कितना होता है वो भी लगाइए, सेकेंड ईयर को कंप्लीट कीजिए। सेकेंड ईयर हमेशा फर्स्ट से ज़्यादा होता है, थर्ड ईयर हमेशा फर्स्ट से भी ज़्यादा होगा और सेकेंड से भी ज़्यादा होगा। यानी कि मतलब यह है कि थर्ड ईयर इससे इंटरेस्ट लेगा 20%, साथ साथ इससे लेगा 20% और इससे भी लेगा 20%। लेकिन सेकेंड ईयर तो मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया अभी तक। सेकेंड ईयर क्या करता है, इसका 20% लेगा और इसके भी 20% लेगा। कितना हो गया? मतलब इसका 20% कितना आएगा? 1,000 ना, 1,000। सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर का भी 20% ले लेता है इंटरेस्ट। थर्ड ईयर क्या करेगा? इसका ले लिया 20%, फर्स्ट ईयर का निकालो 20% कितना आता है? 20% आएगा 1,000 रुपये। फिर इसका भी लेगा, मतलब इसका पूरा जोड़ कर भी निकाल सकते हो, 20% निकाल सकते हो आप। ठीक है, या फिर सबका अलग अलग निकाल दो। इसका 20% कितना आएगा? 1,000 रुपये ही आएगा। और इसका कितना आ जाएगा? 20% 200 रुपये। समझ पा रहे हैं? आप चाहो तो इन दोनों को जोड़ कर भी निकाल सकते हो, यहाँ पर 1,200 रुपये आ जाता है। ठीक है, बट मैं थोड़ा अलग अलग करना चाह रहा हूँ। ओके, अब देखेंगे कितना आ गया। यहाँ आया 15,000 SI में, CI कितना आ गया? 18,200 ना, 18,200। डिफरेंस कितना आया? 3,200। समझ पा रहे हो? कोई डाउट? ओके, अब मैं जो बता रहा हूँ सक्सेसिव मेथड, हालांकि ये ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें कई क्वेश्चन बनते हैं। मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हैं आपसे। कई बार आपको प्रिंसिपल यहाँ नहीं रहता है, तो प्रिंसिपल कैसे बनाते हैं नहीं बनाते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। उसको फ्रैक्शन मेथड से यूज़ करते हैं, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट का, उसका यूज़ करके हम यूनिट मेथड से कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। उस पर आते हैं थोड़ी देर बाद। तो इसमें कोई डाउट है किसी को भी? आपके 2 साल या 3 साल का CI क्वेश्चन ज़्यादा आता है, 4 साल भी बनते हैं कभी कभी, तो वो भी दिखाऊंगा, वो भी ऐसे ही बनेगा। 4 साल में के लिए क्या करोगे? 5,000 5,000 5,000 5,000 लगा दोगे, इसका 10% 1,000 होगा, इसका 10% कितना होगा? 1,000, फिर इसका 10% कितना आएगा? 100। लग रहा होगा इसे बहुत लंबा हो जाएगा, एक्चुअली में नहीं है। आपको लग रहा होगा ये बहुत मुश्किल है, सबसे ईजी तरीका। और इसके अलावा दूसरा मैथड दिखाता हूँ क्या होता है। सबसे मतलब कि अगर मान लो ये 2 साल ही होता, मान लो 2 साल ही होता, तो हमको SI निकालना होता या सिर्फ CI निकालना वाला होता, सिर्फ CI निकालना आपको, ओनली फॉर CI। ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए, तो मैं फिर इस मेथड को करने के लिए ज़रूरी, मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा आपको ऐसे ही करना, अब ऐसा कर भी सकते हैं, या फिर आपके लिए दूसरा तरीका ये है, सक्सेसिव मेथड बोलते हैं। मतलब तो फ्रैक्शन कितना होता है 20% का फ्रैक्शन 1/5, इस मेथड का यूज़ करना है, सक्सेसिव मेथड बोलते हैं। सक्सेसिव मेथड मतलब देखो 1/5। अब देखो इंटरेस्ट ले रहे हो तो बढ़ेगा ना वैल्यू। ये मान लो आपके लिए प्रिंसिपल है 5 यूनिट, 1 रुपया इंटरेस्ट ले रहे हो तो बढ़ेगा ना, अमाउंट बढ़ जाएगा ना फिर। तो 5 रुपया प्रिंसिपल की तरफ और अमाउंट की तरफ कितना लगाओगे? 1 बढ़ा दो, है ना, जोड़ो 6 आ जाएगा। 1 साल का कंप्लीट हो गया। 5 यूनिट प्रिंसिपल है, 6 यूनिट क्या है? अमाउंट है। ठीक है, फिर सेकेंड ईयर में ऐसा होने वाला, सेम ऐसे होता है सेकेंड ईयर में भी, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो सेम ही बनेगा वो। 5 पे 6, 5 और 1 बढ़ा के कितना आ जाएगा? 6। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करो 25 आ जाएगा, तो कितना है? 36 आ जाएगा। प्रिंसिपल वैल्यू गिवन है आपके पास, कितना है? 25,000। तो 25,000 हो गया इधर, यानी 25 यूनिट बराबर कितना है? 25,000 रुपया है। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 1,000 रुपया आएगा। या तो फिर ऐसे देख लीजिए आप, 25 यूनिट के बराबर 25,000 है तो 1 का मान कितना आएगा? 1,000 रुपया आएगा। वो आप इस इतना बटा इतना करो, डिवाइड करके आ जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना आ रहा है? 1,000 रुपया आ रहा है। अब इससे गुना कर दो, यानी 36,000।
पहले क्वेश्चन में जो सी आई आपका आया था वो देखो कितना था। अच्छा सी आई ना, सी आई तो ये तो अमाउंट है, ये तो अमाउंट है ना, इसका डिफरेंस कितना है 11,000। 11,000 आपका हो गया सी आई। ठीक है, क्लियर है। ये है प्रिंसिपल पी जो दिया हुआ पहले से ही, प्रिंसिपल 25,000 रुपया। ये अमाउंट है 36,000 रुपया, और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या बनता है, वो बनता है सी आई यानी कि ब्याज। क्लियर। आप चाहें तो इसका डिफरेंस करके 11 यूनिट आता, उससे 1000 को मल्टीप्लाई करते तो 11,000 दिखा देता, वो भी कर सकते थे, है ना। डिफरेंस जो है 25 और 36 का डिफरेंस कितना आता है, 11 यूनिट आता है। 11 गुना 1000 करो कितना आ जाएगा, 11,000। ये आपका आंसर होता है, हाँ या ना। कोई डाउट? आपको हर एंगल से समझाऊंगा मैं, ए टू जेड एक एक पकड़ कर समझाऊंगा। जब तक समझ में नहीं आएगा सवाल यहीं रहेगा फिर। आप बोलो क्या बोले समझता। किसी एक से कर सकते हो, अगर सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड टेस्ट जानना है तो ऐसे कर सकते हो, या अमाउंट जानना है तो ऐसे कर सकते हो, या प्रिंसिपल जानना है, आपको अमाउंट मालूम है या सीआई मालूम है। ध्यान दो, इसमें सिर्फ 3 सवाल निकलते हैं, 3 में से एक गिवन होगा तो सिर्फ 2 निकलेगा, मतलब 3 में से एक गिवन होना चाहिए। क्लियर, तो 2 निकाल पाएंगे आप, मतलब है कि 3 आंसर निकाल सकते हैं, एक किसी एक का देना होना ज़रूरी है। मान लो कि अमाउंट दे रखा है, तो अमाउंट दे रखा है तो हम प्रिंसिपल और सीआई निकाल सकते हैं, कितना यूनिट के बराबर कितना दिखा रहा है उसको इक्वल करके निकाल लो। या सीआई दे रखा है तो आप प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों निकाल सकते हो, या प्रिंसिपल दे रखा है तो इंटरेस्ट सीआई और अमाउंट निकाल सकते हो। सिर्फ 3 सवाल निकालने हैं तो आप सक्सेसिव मेथड का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। हाँ, अगर आपको एसआई सीआई का डिफरेंस जानना है कितना है, तो आपको जो पहले सिखाया मेथड 1 उसका यूज़ कीजिए, उसमें बहुत सवाल निकलता है। बस ये 2 तरीका आपको पहले सीआई में अप्लाई करना है, इससे आपका 70 से 80% सीआई ख़त्म हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, कुछ सीआई क्वेश्चन अलग भी है, इसके अलावा भी है, तो वो इस मेथड का यूज़ ही नहीं करना है, एक्चुअली दोनों नहीं करना है, क्योंकि सब एक क्वेश्चन थोड़ी है आप पूछे, इसके अलावा कुछ और भी पूछ सकता है ना। जहाँ पर आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा, जहाँ पे आपको नंबर ऑफ ईयर पूछेगा, वो सवाल ही अलग होगा, वो सीआई का क्वेश्चन नहीं है बट अलग है। जैसे ऐसा ही मैं करवाया था ना बहुत क्वेश्चन, नंबर ऑफ ईयर निकालो, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, वो अलग क्वेश्चन है, उसमें जाऊँगा बाद में। तो समझ लो कि आपका 70% क्वेश्चन तो सीआई का यहीं से बन जाना है, 2 मेथड का यूज़ करके खत्म। देखो सीआई क्लास 1 घंटे में समझ में आ जाएगा आपको ठीक से। हाँ, अभी प्रैक्टिस करने में आपको लगेगा 2-3 दिन, हमको सीखेंगे इसको अच्छा से। देखो समझ गए सब कोई अभी। अब मान लो कि मुझे इसको 3 साल का करना होता इसी मेथड से, तो मैं क्या करता, 3 साल के लिए आपको सीआई ही निकालना, 3 साल का बता दो, और अमाउंट भी निकालना है मान लो 3 साल का, तो कैसे निकालोगे आप सोचो। तो इसको 3 बार करेंगे फ्रैक्शन करके, 1/5, तो 5 पे 6, 5 पे 6 और 5 पे 6। आपको इतना पता है कि 5 पे 6 3 बार होने वाला है, तो आपको 5 का क्यूब आता होगा तो उससे पहले कर लीजिए, और ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। 5 पे 6, 5 पे 6, 5 पे 3 साल बोल रहा है, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125, 6 का क्यूब कितना होता है 216। अब इसका ही कर लो, आपका और टाइम बचेगा। अभी मान चल रहा है कि आपको नहीं आता, तो कितना आ रहा है 125, या कितना आएगा 216। समझ पा रहे मेरी बातों को क्या बोल रहे हैं। हर जगह आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा, बेसिक भी समझाऊंगा, ताकि आप कहीं पर रुक नहीं जाओ। ओके, अब मेरे पास वैल्यू कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, क्योंकि प्रिंसिपल या तो अमाउंट हमको जानना होगा या तो हमको सीआई जानना होगा। तीनों में से किसी एक का वैल्यू हमको पता होना चाहिए, तभी हम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो मुझे क्या मालूम है, प्रिंसिपल मालूम है, और ये रहा प्रिंसिपल का यूनिट कितना है 125 यूनिट बराबर 25,000 रुपये। तो 25,000 मेरे पास गिवन है, इसे कितना गुना बता सकते हो, ये हो गया भाई, ये 2 गुना हुआ, ये 200 गुना है, राइट, ठीक बोल रहे हैं ना। तो 200 गुना ये कर दोगे तो आपका निकल जाएगा कितना, अमाउंट निकल जाएगा, और जो प्रिंसिपल अमाउंट का डिफरेंस आएगा वो होगा सीआई, या फिर यहाँ से भी कर सकते डिफरेंस करके,
कर पाएंगे आप सब? देख लो करके कितना आता है। 100% आएगा, 100% आएगा, क्यों नहीं आएगा? देखो मुझे क्या गिवन है इन तीनों में, देखो ऐसा डिफरेंस कितना आता है बताओ? 75 और 16 कितना होता है भाई? 91 है ना। 91 यूनिट आता है सी आई का। ये है प्रिंसिपल 125, अमाउंट है 216 और 91 क्या है? 91 आपका सी आई है। कोई डाउट है यहाँ पर किसी को? अब इन तीनों में से मुझे एक का भी वैल्यू मालूम, वैल्यू मतलब ओरिजिनल वैल्यू जो भी होगा, प्रिंसिपल का वैल्यू या फिर अमाउंट का वैल्यू, ये क्यों यूनिट है ना, ये यूनिट है, ये आंसर नहीं है आपका, ये है यूनिट। 125 यूनिट है, 91 यूनिट है, 216 यूनिट है ये। इसमें से किसी भी एक का वैल्यू हमको जानकारी होना चाहिए तभी बना पाएंगे। तो किसका मालूम है हमको? प्रिंसिपल का मालूम है। कितना है प्रिंसिपल? 25,000। इससे डिवाइड करता हूँ, यानी 125 यूनिट बराबर है 25,000। एक बड़ा कितना आएगा? डबल करो कितना? 250 नहीं आ जाएगा? 200। एक यूनिट का मान कितना आ गया? एक यूनिट का मान 200 रुपया है। 200 रुपये 200 से मल्टीप्लाई इसको करोगे तो कितना आता है भाई? सी निकालना है, सी आई लिख लो। 200 से गुना कर लो इसको तो सी आई आ जाएगा 200, 20 फिर 2, 18। ये आएगा 18,200 आपका सी आई आ जाएगा। कोई डाउट? आप चाहें तो अमाउंट निकालने के लिए आप 200 गुना 216 भी कर सकते हैं, या फिर सी आई को प्रिंसिपल से जोड़ दो तब भी अमाउंट बनेगा, एक ही बात है। अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सी आई, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, यही तो। आप चाहे इसको जोड़ दीजिए या फिर 200, एक यूनिट का मतलब है आप 216 से मल्टीप्लाई कर दो, अमाउंट निकल जाएगा। कितना आ रहा करके? 2 0 तो आएगा ही, 12 और 3 कितना? 4 ना। 43200 आपका अमाउंट आएगा। बताइए कहाँ डाउट है? ये 200 आता है ना, मतलब 125 यूनिट बराबर है 25,000 रुपया है। प्रिंसिपल का यूनिट कितना? ये प्रिंसिपल का यूनिट है, ये अमाउंट का यूनिट है, और दोनों का डिफरेंस जो है सी आई का यूनिट है। तो 125 यूनिट इज इक्वल टू 25,000। तो आप इसको करके देखो, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ फिर से। 125 यूनिट इकाई मतलब होता है, यूनिट का मतलब 25,000 होता है। एक यूनिट के लिए इसको नीचे ले आओ, ऐसे ही करते हैं ना, एक यूनिट के लिए इसको नीचे लाते हैं, चले आओ। एक यूनिट का मान जो भी कट के दिखाएगा वो एक यूनिट का मतलब ही दिखाएगा, ठीक है। तो जो कितना आ रहा है वो आ रहा है 200। एक यूनिट का मान आ गया 200, क्या समझे? जैसे इसको नीचे लेके आओगे ना तो हमेशा ये एक यूनिट का ही मान दिखाएगा। कितना रुपया है? 200 रुपया। एक यूनिट का मान आ गया, मुझे 91 यूनिट निकालना है, 200 गुना कर देंगे इससे, ठीक है। एक यूनिट का मतलब 200, 91 यूनिट कितना मल्टीप्लाई कर दो, और एक यूनिट का मान 200 है तो इससे गुना कर दो, ये अमाउंट निकल जाएगा। क्या नहीं समझे बताओ? क्या बोल रहे हो? हाँ, अमाउंट एक्चुअली होता है, अमाउंट बराबर होता है इक्वल, अमाउंट इज इक्वल टू होता है P प्लस इंटरेस्ट होता है। अभी इंटरेस्ट कौन सीख रहे हो? आप CI सीख रहे हो, दूसरे CI बोलेंगे। प्रिंसिपल तो हमेशा प्रिंसिपल होता है ना। ये अमाउंट है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब जो भी इंटरेस्ट आप लगा रहे हो CI SI, वो तो बात की बात है, इंटरेस्ट, ठीक है। जब ऐसा ही करोगे तो इसको ऐसा ही बोलेंगे, CI करोगे तो CI बोलेंगे। इंटरेस्ट होता है, अब जो भी लगा लो, ठीक है। एक सवाल और देता हूँ, बस ये 3 सवाल करने के, 3 क्वेश्चन करने के लिए CI अमाउंट और प्रिंसिपल निकालने के लिए आप सक्सेसिव मेथड का यूज़ करिएगा, अदरवाइज आप उसका यूज़ करना।
या सबके लिए आप उसका यूज़ कर सकते हो, फर्स्ट मेथड का यूज़ कर सकते हो सबके लिए भी, बट मैं बोलूँगा इन 3 सवाल के लिए आप यही कर लेना। प्रिंसिपल बराबर है 12,500। अब देखना मैं हर बार अलग अलग दूंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16 सही 2/3% फर्स्ट ईयर का, पहले साल का। सेकेंड ईयर का होगा 14 होल 2/7% सेकेंड ईयर का रेट। आपको फ्रैक्शन याद है, पढ़े आप लोग? 12 होल 1/2%। ये पहले साल का है फर्स्ट ईयर का, ये सेकेंड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये थर्ड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 3 साल हो गए कंप्लीट, ठीक है? ओके, मैं बोल दे रहा हूँ। प्रिंसिपल है 12,500, प्रिंसिपल 12,500। रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया फर्स्ट ईयर में लगाया गया है 16 2/3% फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में लगाया गया है 14 होल 2/7%। थर्ड ईयर में लगाया गया है 12 होल 1/2% थर्ड ईयर का CI। आपको इसमें निकालना क्या है? आपको इसमें निकालना है CI। आप CI निकालो सिर्फ बस। CI निकालो, CI निकालो। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तीन साल हो गया ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। नहीं कोई पॉइंट नहीं आएगा, कोई पॉइंट नहीं आएगा। बनाओ, थोड़ा सा मैं इंक भर लेता हूँ, बनाओ। यस सही है, 6250। चलिए, पहली बात, फ्रैक्शन अगर गलती होगा तो नहीं बनेगा। फ्रैक्शन ठीक कीजिए पहले। मैंने फ्रैक्शन अगर आपको आता है तो यहाँ से इजी हो जाएगा सवाल। कितना आता है? 1/6 आएगा। 16 2/3 का फ्रैक्शन 1/6, इसका 1/7 आएगा, इसका 1/8 आएगा। इसलिए मैंने पहले दिन आपको परसेंटेज क्लास में, अगर जो मैंने इसका PDF भेज दिया था या फिर जिसका किया हुआ क्लास परसेंटेज, उसके लिए ईजी हो जाएगा ये। तो कुछ नहीं भी किया हो तो कोई बात नहीं, आपको इसको सीख लो, इसको याद कर लो। कुछ मैंने लिस्ट भेज दिया आपको PDF, शायद देख लेना, कुछ दिन पहले ही भेजा। इसका 1/6 होता है, इसका 1/7 होता है, इसका 1/8 होता है, ठीक है? तो 6 पे एक बढ़ाव कितना आएगा? 6 पे एक बढ़ाव कितना आएगा? 7। ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। फिर 7 पे एक बढ़ाओ, 6 पे एक बढ़ाया, कितना आएगा? 6 और 7 आएगा। 6 प्रिंसिपल, एक बढ़ा दो, कितना आएगा? अमाउंट हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 प्रिंसिपल और एक, हर बार देखो प्रिंसिपल ये नीचे वाला होगा, डिनोमिनेटर होता है, यानी कि हर को बोलते हैं। 7 यहाँ प्रिंसिपल है, एक बढ़ा दो, 8 हो जाएगा अमाउंट।
फिर यहाँ देखो 8 प्रिंसिपल, एक बढ़ा दो कितना 9 हो जाएगा, 8 यहाँ पे और 9 यहाँ पे। कोई डाउट है यहाँ पर किसी को? अब देखिए इस सवाल में और भी इजी कर सकते हैं, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है एक्चुअली। अगर क्रॉस में ये कैंसिल हो रहा होता है तो आप कैंसिल कर लो, इससे और इजी हो जाता है। अब मल्टीप्लाई मत कीजिए, अगर क्रॉस में ये कट रहा है ना तो काट दीजिए आप, ये भी कट रहा है, इसका कट गया। देखो 2 से ये कट रहा है 2 बार में, 2 से कट रहा है 3 बार में, तो कितना इजी हो गया। यहाँ सिर्फ 2 ही आएगा, 2 गुना 1 गुना 1 करने पे 2 आएगा। यहाँ 1 1 मान लो, कटने में 1 आता है ना, तो बचेगा यहाँ पर। यहाँ कितना आ रहा है 3, यानी प्रिंसिपल में दिखा रहा है 2 यूनिट और अमाउंट में कितना आ गया 3 यूनिट आ गया। तो डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट का डिफरेंस है, यानी कि ये हो गया आपका CI। आया समझ में? अब देखिए किसका वैल्यू गिवन है। 12,500 आपका प्रिंसिपल है जो कि 2 यूनिट के बराबर है। प्रिंसिपल कितना यूनिट है, 2 यूनिट है। 2 यूनिट के बराबर अगर 12,500 तो 1 का मान कितना आएगा, उसका हाफ कर दो, 6,250, तो 6250 आपका हो गया CI। समझ में आया आपको? 6250। कोई नहीं, जैसे ये कैंसिल करना आया समझ में? अभी कैंसिल क्रॉस में होगा तो कर लेना, होता है कैंसिल तो कर लेना। जैसे जैसे सवाल में फ्रैक्शन में थोड़ा मुश्किल आएगा, वो ऑटोमेटिक ऐसा फ्रैक्शन देगा इसे कैंसिल होना ही होना है। नहीं आएगा तो समझ लो किस्मत खराब तुम्हारा, ऐसा बहुत कम होता है, वरना कैंसिल होना ही होना है। तो कैंसिल करने के बाद मेरे को यहाँ 2 दिखाई दे रहा था, यहाँ कितना दिखाई दे रहा है 3। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब देखोगे किसका यूनिट के बराबर वैल्यू गिवन है। यहाँ पर प्रिंसिपल गिवन है ना, तो प्रिंसिपल का यूनिट कितना मेरे पास आया 2 यूनिट। हाँ या ना? प्रिंसिपल कितना यूनिट है, बोलो ऑनलाइन वालो, 2 यूनिट। अमाउंट कितना यूनिट है, CI कितना यूनिट है ना? अब तीनों में से किसी एक का वैल्यू जाना हो तब निकालोगे ना, किसका मान दिया हुआ, वैल्यू किसका दिया हुआ है, प्रिंसिपल का। तो 2 यूनिट बराबर कितना है 12,500 है। अब लिखो ना इसको, यहाँ देखो लिखो, 2 यूनिट के बराबर है 12,500। अब इसको नीचे लेके आओ, जैसे नीचे लाते हो तो 1 यूनिट बन जाता है। 1 यूनिट कितना आ रहा है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ रहा है 6,250 है। अब मुझे 1 यूनिट का ही निकालना था CI के लिए, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया ऑटोमेटिक 6250 आ गया। यही तो आंसर है। अगर आपको 3 यूनिट का निकालना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर 6250 प्लस प्रिंसिपल जोड़ दो, अमाउंट निकल जाएगा। फिर एक ही बात है, समझ पा रहे हैं? फर्स्ट मेथड से हाँ कह सकते हो कि थोड़ा सा मुश्किल आपको लगेगा फर्स्ट मेथड यहाँ पर इस जगह पर, क्योंकि हर बार परसेंटेज नया नया है, तो हाँ मुश्किल लग सकता है आपको। हालांकि उस जगह पे मैंने बताया अगर प्रिंसिपल अमाउंट और CI निकालना है तो आपको फ्रैक्शन मेथड का ही यूज़ करना है, ये सक्सेसिव मेथड यूज़ करना है। अदरवाइज बाकी क्वेश्चन के लिए आपको SI CI का डिफरेंस बोल रहा है तो मेथड 1 अप्लाई कर लीजिए, जिसमें बताया था पहले, या फिर सेकेंड जगह CI दिया हुआ है, थर्ड जगह CI, सिर्फ सेकेंड जगह CI दिया हुआ है, थर्ड CI गिवन है या पूछा है, उसको यूज़ करना है। वो उस पर क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अभी उस पर नहीं गया, सिर्फ मैंने क्या कॉन्सेप्ट समझा कर छोड़ दिया। अब उस पर सवाल जब करवाएंगे तब बताएंगे अच्छा से, ठीक है। और इस पर भी कर लिया। अब CI का मैक्सिमम क्वेश्चनों का बन जाएगा अभी, लेकिन फिर भी अभी हमको समझाना बाकी है ना। अब लिखिएगा प्रिंसिपल है 48,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, समय 2 साल, समय 2 साल। $48,000 प्रिंसिपल, रेट 5% और टाइम है 2 साल, 2 years। प्रिंसिपल 48,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, समय है 2 year, यानी कि आपको निकालना है CI। मतलब
आप चाहे जो भी मेथड लगाओ बनेगा तो सबसे, ऐसा नहीं कि जो दो मेथड बताया मैंने दोनों से बनेगा, दोनों से बनेगा। फर्स्ट मेथड सब सवाल करने के लिए सब क्वेश्चन बनेगा, जितना अभी तक मैंने बोला 60-70% सब बनेगा। सेकेंड मेथड जो अभी कर रहे थे सक्सेस मेथड, इससे सिर्फ 3 सवाल बनेंगे, एक तो अमाउंट, एक सीआई, एक प्रिंसिपल। $4920 CI, लेट मी चेक। ओके ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके मैं दिखाता हूँ। फ्रैक्शन जैसे ऐसे होता है, मान लो 5% का फ्रैक्शन निकालना चाह रहे हो तो 5 को लिख दो ऊपर, जो वैल्यू लिखा हुआ नंबर ना वो नंबर ऊपर लिखो। इस परसेंटेज के लिए नीचे 100 आता है, 100, इसके लिए नीचे 100 लिखते हैं। कैंसिल करो कितना आएगा, 1/20। बन गया फ्रैक्शन 1/20, इतना ही तो है। अगर वो मिक्स फ्रैक्शन में होता है, जैसे ये देख लो, आपको यहाँ भी समझा दूँ। अगर मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है ऐसा, तो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आता है 48 + 2, ये मल्टीप्लाई होता है और ये प्लस होता है, तो 50/3 आ रहा है, 50/3 आ रहा है। और इस y के लिए भाई 100 लगाओ, इसके लिए 100 लगाओ नीचे, ऐसे 100, तो ये कैंसिल होगा, कितना आएगा 1/2, यानी कि मल्टीप्लाई करो कितना 1/6 आ जाएगा। ये बन गया फ्रैक्शन। तो स्टार्टिंग में आपको ये फ्रैक्शन करने आना चाहिए, बट अब मैंने बोला था कुछ फ्रैक्शन मैंने लिख के दिया था, उसको आप प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। याद करना नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है, याद तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। कोई डाउट यहाँ पर? तो अभी देखते हैं कि यहाँ पर 1/20 का फ्रैक्शन आया है, तो क्या करेंगे आप, 20 और 21 हो जाएगा 1 साल के लिए, फिर मल्टीप्लाई कर सकते हो 2 साल के लिए, या फिर आप चाहें तो, आपको मालूम है कि 2 साल है तो 20, 21 ही रेट सेम है, तो 20 का स्क्वायर कर दो 400 और 441 आएगा, या फिर मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, अब देखिए किसका वैल्यू गिवन है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। तो मुझे ना प्रिंसिपल का वैल्यू मालूम है 48,000 मालूम है, तो 48,400 यूनिट के बराबर है, 48,400 यूनिट के बराबर है। तो 1 यूनिट का निकाल लो, इसको नीचे कर दो, 1 यूनिट का निकल जाएगा। आपको निकालना क्या चाहते हो, CI कितना डिफरेंस CI का, 41 यूनिट का डिफरेंस है, तो 41 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 0 कट जाएगा, 4 से काटो कितना 120, मल्टीप्लाई कर तो कितना आता भाई 12 एकम 12 और 12 का 48 है ना, 48 और 1 920, 4920 आपका आंसर आ जाएगा। क्या बोलते हो, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सभी को? सिंपल मेथड का भी यूज़ करिए, आप उनको भी सीख के रखिए, मैं मना नहीं करता। सिंपल मेथड जो करते हैं ना, आप उनको भी दिमाग में रखिए। इससे आपका जितना तरीका आप जानोगे, आपको एग्ज़ाम में बहुत तरीका नहीं लगाना है, इसके लिए ही तो प्रैक्टिस करना है आपको। हेलो 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 हेलो, कौन से क्वेश्चन किस मेथड से करना है, इसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है। बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा है, आवाज़ क्लियर है? कौन से क्वेश्चन के कौन सा मेथड का यूज़ करना से सही कम टाइम में लगेगा बनेगा, इसके लिए आपको सीखना है, प्रैक्टिस करना है। अदरवाइज बहुत से क्वेश्चन जो एक मेथड से बन जाता है, लेकिन समय ज़्यादा लगेगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा कि क्यों कौन से मेथड से कौन से क्वेश्चन बनाएं, जिससे मेरा टाइम बच जाए। राइट, ये तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सिंपल जो होते हैं उस तरीके से भी दिखा देता हूँ एक बार। ऐसा नहीं हो कि आप सिंपल मेथड ही भूल जाओ, वो नहीं कर सकते आप। देखो मान लो कि हम 48,000 का फर्स्ट ईयर का
और सेकेंड ईयर का CI जो भी है निकालना चाह रहे हैं। मतलब फर्स्ट ईयर में कितना आएगा यहाँ पर CI या SI जो भी सेम होता है 2400 5% निकाल लो, एक साल का कितना आएगा 2400 कैसे भाई? अच्छा 2400 ना, ठीक बोल रहे हो 2400। सेकेंड ईयर का भी निकाल लो 2400 ही आएगा, लेकिन ये अभी तक CI नहीं बन रहा है, ये अभी तक SI है। CI कैसे बनेगा? ये भाई तो इसके ऊपर इंटरेस्ट ले ही चुका है, ये भी तो ले चुका है ना। फर्स्ट ईयर में तो कुछ और उपाय नहीं है, लेकिन सेकेंड ईयर क्या करेगा, वो फर्स्ट ईयर का CI के ऊपर भी 5% लगा लेगा। फर्स्ट ईयर का CI कितना है 2400 रुपया, इसके ऊपर भी वो 5% ब्याज लगाएगा। वो कितना आएगा 10% 240 होता है और 5% कितना आएगा 120 हाँ लिख दो और सबको जोड़ दो, बन गया CI 4920। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसा नहीं कि अब वैसा कि आप नया नया चीज़ सीख रहे हो तो बेसिक चीज़ें जब भूल जा रहे हो, बेसिक नहीं भूलना है। एक कॉन्सेप्ट है ना वो जी, आपको वो कैसे भूल जाओगे आप? देखो कॉन्सेप्ट ही आपको स्ट्रांग बनाएगा। सवाल बनने के लिए कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो सबसे पावरफुल है। उससे उसके आगे ना कोई शॉर्टकट ना कुछ है। हाँ, कुछ सवाल करने के लिए हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स का यूज़ करते हैं ताकि मेरा इजी बन जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट से अच्छा वो नहीं हो सकता। लेकिन मजबूरी है कि सवाल मेथड से जाएंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, तो मुझे शॉर्ट ट्रिक्स का वहाँ यूज़ करना है। समझ पा रहे हो? इसको नहीं छोड़ना आप कभी भी, ऐसा कभी भी। कोई इजी सवाल है, मैं इसके लिए क्यों कोई कॉन्सेप्ट कोई तरीका कोई ट्रिक लगाऊँ? इसके लिए अपने कॉन्सेप्ट से क्लियर कर लेंगे। मेरा दिमाग इतना चल रहा है कि हम इसको कर सकते हैं। ऐसा आया समझ में? अब मैं जो क्वेश्चन दिया था ना फ्रैक्शन 3 बार 3 दिया था ना परसेंटेज अलग अलग, उसके लिए इसे करो तो मुश्किल आपको लगेगा, आपको मुश्किल लगेगा फिर यहाँ पर। तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स का यूज़ करना है। कैसे करते हैं? फ्रैक्शन मेथड है, उसके लिए क्या है वो देखो। एक मेथड से बहुत से सवाल बन सकते हैं, लेकिन एक मेथड हर सवाल करने में समय भी बहुत लगाएगा, इस बात का ध्यान रखिए बस। नेक्स्ट सवाल है 12,500 और 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। $12,500 प्रिंसिपल है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। समय है 2 साल। करो 2 साल का ही करो पहले। एक मिनट चेक कर लेते हैं कितना बोल रही हूँ। 2080 ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो आपका अगर बन गया हो तो आप 3 साल का भी निकाल लो, ये वाला CI 3 साल का भी निकाल लीजिए आप इसका। अगर जिसका 2 साल का बन चुका है आप 3 साल का भी अलग से निकाल दो। हाँ, इसी क्वेश्चन का 3 साल का भी निकालो। डिफरेंस 80 आएगा सर। किसका डिफरेंस बोल रहे हो? सर CI ऐसा क्या? यूनिट का डिफरेंस बोल रहे हो, वैल्यू का डिफरेंस बोल रहे हो? सर 2000 और 2080 2080 आंसर है इसका 2 साल में। नेक्स्ट कितना होगा सर? 3 साल इसी क्वेश्चन को 3 साल में फिर से बोलो। 3246.4। हाँ ठीक है बिल्कुल सही है। 3246.4 कैसे बनाई? हेलो बोलो फिर से। सिंपल से कर सकते हैं, जहाँ भी ज़रूरत नहीं पड़ता है शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करना, आप सिंपल से करके निकाल लो। ठीक है, पेपर में नंबर बनना चाहिए, मैंने क्वेश्चन बनना चाहिए और टाइम भी ध्यान रखना है। सिंपल से इजी बन जाए तो ट्रिक का यूज़ क्यों करें, है ना? अपने कॉन्सेप्ट से आंसर आ जाए तो क्यों करें? लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप शॉर्टकट या जो भी मेथड का यूज़ करिए। तो 12,500
12,500 का 8% निकालना चाह रहे हो। अगर सिंपल से आप करना चाह रहे हो तो क्या होगा, तो पहले साल में आएगा, अगर 2 साल का ही कर रहे हो तो पहले साल में आएगा 8% निकाल रहे हो ना। 10% तो होता है भाई 1250 और 1% होता है कितना 125। 125 इंटू 8 कर लो, 800 गुना यहाँ 200, 1000 दिखाई दे रहा मुझे ना, ठीक लिख रहा है ना, 3246.4, हाँ ठीक ठीक। सेकेंड ईयर में क्या हो रहा होगा कि मैं इसका 8% इसका निकाल रहा हूँ इसके ऊपर, ठीक है। 8% कितना होता है 80 रुपये, तो हो गया कितना आपका 2080 रुपये हो जाएगा, 2080 क्लियर है। ये हो गया 2 साल का, 2 इयर्स का। लेकिन 3 साल का निकालना हो तो कितना करेंगे, इसको 3 का कर लेंगे, 3 साल 1000, यहाँ भी कर लेंगे। इसका निकालेंगे हम अभी फिर से एक बार 8%, जो कि 80 रुपये आएगा। इसका 8% कितना आएगा, 80 आएगा। इसका 8% कितना आएगा ये देख लीजिए करके एक बार। इसका 10% होता है 8 और 1% कितना 0.8 होता है। 1% होता है 0.8 और आपको निकालना है कितना परसेंट, 8%। 8 से गुना कर लो, 1% जो आ रहा है वो है 0.8 आ रहा है, 64 हो जाएगा, यानी 6.4 आ रहा है, राइट। 6.4 आ रहा है, यहाँ 6.4 लिख दो। अब आपका CI बन गया। CI कितना बना, समझ पा रहे हो क्या किया। इसका निकाला 8% यहाँ लिखा, इसका निकाला 8% यहाँ लिखा, इसका 8% यहाँ लिखा और इसका 8% यहाँ लिखा, 6.4 आ गया। CI का कौन सा होगा, इन सबको जोड़ दो तो 3000 कितना आ रहा है, 4166। 4000 क्यों आएगा भाई, टोटल में 3000 को ऐड कर 4000 क्यों आएगा, टोटल है मैडम, डिफरेंस नहीं है। मैं टोटल ही बोल रहा हूँ, CI बोल रहे हो ना, क्या बोल रहे हो, ऐसा ही कहाँ से भाई 4000 तुमको दिखाई दे, मैं कोई गलती कर रहा हूँ, बताओ मुझे 4000 क्यों आएगा, जोड़िए ना कितना आता है, 3000 240 और 246, 3246.4 यही आया था ना सब लोग का, 3246.4, हेलो 3246.4, तो बस हो गया। कहीं ना कहीं देखो मैंने मेथड 1 का भी यूज़ किया हुआ, देखो ठीक से है ना, वही तो है, ध्यान दो ना। वही तो लिया है। प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल निकालना है। अच्छा वो फ्रैक्शन मेथड बोलते हैं, सक्सेसिव मेथड बोलते हैं, सक्सेसिव मेथड बोलते हैं उसको, सक्सेसिव, ओके। इसका फ्रैक्शन कितना आ सकता है, 8% का 2/25 आएगा। कितने साल का निकालना चाह रहे हो, 2 साल या 3 साल, देखो 2 साल तो आपको आसानी से निकाल पाओ, 3 साल के लिए आपको क्यूब याद करना पड़ेगा, क्यूब, इस जगह पे दिक्कत आ सकता है। 3 साल के लिए आपको 2 साल तो कर पाओगे, स्क्वायर आपको आता होगा। 25 और 27 आ रहा है, एक 25 आ रहा है, एक 27 आ रहा है, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। फिर 25-27 आएगा फिर से, क्योंकि रेट तो सेम ही है, 25-27 आएगा। इसका गुना करो कितना, 625, कितना करो 729 आता है, ठीक है। CI में कितना डिफरेंस आ रहा है, तो 75 और 29 कितना होता है, 104। CI का यूनिट आ रहा है, 104 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, ठीक बात है ना, कोई गलती नहीं ना। तो आप देखो प्रिंसिपल यूनिट कितना है, 625 है, 625 कितना है कर दो, यहाँ डबल है 20, 625 यूनिट के बराबर वैल्यू है 12,500, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, काटो इससे, 20 आएगा 1 यूनिट का मान,
तो बस क्या करना, मल्टीप्लाई कर दो इससे, सी निकल जाएगा। एक यूनिट का मान 20 है तो 104 यूनिट का मान कितना आएगा, 208 और एक 0, 2080। यही सवाल 3 साल का करोगे ना अगर 3 इयर्स का, तो थोड़ा मुश्किल मैं इसलिए बोलूँगा कि आपको अगर क्यूब याद है या आपको करने आता है तो यहाँ पर आपका बेनिफिट है, वरना यहाँ फंस जाओगे, थोड़ा मुश्किल आएगा आपको। 27 का क्यूब निकालना होगा, उसमें थोड़ा टाइम आपका जा सकता है। अगर याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो याद कर लीजिए, तब आप कर पाओ टाइम में, क्योंकि 25 3 आएगा ना इसका क्यूब, ठीक 15625 होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए, याद नहीं है तो फिर आपको याद करना है। 27 का भी क्यूब आपको याद करना होगा इस तरह से, तब आप कर पाएंगे। अदरवाइज जो मैंने अभी पहले दिखाया 25, आप क्यूब कम से कम 1 से लेकर 25 तक का याद रखिए, नहीं तो फिर आप चीज़ों को अपने हिसाब से मेथड को चेंज कर लीजिए। याद कम से कम 1 से 25 तक का याद है तो अच्छा है, नहीं याद है 1 से 15 तक का याद रखिए, बाकी का निकालना सीख लीजिए आप। 1 से 20 तक का याद रखिए आप, कम से कम 25 तक करिए, बेनिफिट में रहोगे जितना हो सके। 27 का फिर याद नहीं होगा, तो इसके लिए आप इस मेथड से इस सवाल को मत करो। आप फ्रैक्शन को देखकर सवाल का आइडिया लगा लो कि फ्रैक्शन में मेरे लिए मुश्किल बन जाएगा, क्योंकि 8%, 6%, 7% ये सब सवाल थोड़ा मुश्किल होता है फ्रैक्शन मेथड से करना, यानी सब्सिट्यूशन मेथड से करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये सब करते करते आपको हैबिट हो जाएगा कि हमको इससे करना है कि दूसरे से करना है। वो आप एक दिन में नहीं कर सकते, आपको 2-3 दिन समय लगेगा प्रैक्टिस करने में, क्या क्या करना है मुझे, ठीक है। उसका टेंशन मत लीजिए, वो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, जैसे मुझे आता है आपको भी आ जाएगा। 8% का सवाल मत करना, बोलो। हाँ, ये देखना कि जब मेरा फ्रैक्शन जो है ना वहाँ पर कुछ लेंदी हो जाएगा बहुत ज़्यादा, मुझे उसका क्यू याद नहीं है, उसका स्क्वायर याद नहीं है। स्क्वायर तो याद सबको होता है लगभग, क्यू बहुत लोगों को बड़े नंबर पे याद नहीं होता है। तब जाके देखना कि इसको हम इस मेथड से नहीं करेंगे, दूसरे मेथड से करेंगे, मेरा ईजी हो जाएगा। फर्स्ट मेथड यूज़ करना, बन जाएगा फर्स्ट मेथड, ये आपको करना आ जाएगा। हाँ, कुछ नंबर्स आपको याद नहीं होगा, बहुत बड़े बड़े नंबर आ गया तो आपको याद नहीं होगा, तो उस जगह इसको स्किप करके फट से मेथड चेंज कर लो। तुरंत चेंज करना नहीं, आपको एक ही बार में आइडिया हो जाता है कि इसको हम इस मेथड से नहीं करते, इसके करेंगे ज़्यादा ईजी हो जाएगा। क्यों, आप रोज़ करोगे तो आपको तो आइडिया हो ही जाएगा ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करता हूं कि आप वीडियो को समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन बना भी पा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपको छोड़ रहा हूं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। क्वेश्चन रहा ये, ठीक है। प्रिंसिपल 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, और टाइम है 3 साल का, 3 इयर्स का। आपको SI निकालना है, इसका CI निकालना है, और CI माइनस SI यानी कि डिफरेंस ऑफ CI SI निकालना है 3 साल का, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का अमाउंट भी निकालना है, निकाल सकते हैं, अमाउंट भी निकाल लीजिए, ठीक है। तो 4 सवाल आपको इस क्वेश्चन के निकालने हैं। SI कितना है, CI कितना है, CI और SI का डिफरेंस कितना है 3 साल का, और अमाउंट कितना है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। चलिए, अगले क्लास में फिर मिलते हैं।